इस बाहर की सफाई पर वर्क सोने का मढ़ा है, इस गोबर की मिठाई पर। ये शरीर गोबर की मिठाई है। क्या गोबर की मिठाई को कोई खाएगा? खाइएगा आप लोग, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, गोबर की मिठाई कौन खाएगा भाई? शरीर बड़ा सुंदर दिखता है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुंदर है भी। इस शरीर से अगर भगवान का भजन किया जाए, सत्संग किया जाए, माता पिता की सेवा की जाए, गुरु की सेवा की जाए, देश की सेवा की जाए, अच्छा कर्म किया जाए, तो ये शरीर पवित्र माना जाएगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। और दूसरा शब्द है धन पवित्र कैसे होता है? दान से। आप अपने बेटे के लिए पढ़ाते हैं, बेटे को 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया देते हैं, और कोई डॉक्टर बनता है तो 60 लाख 70 लाख, है ना? और बेटा जब पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है और उसकी पत्नी जब आती है मैं तब अलग हो जाता है और माँ बाप को अलग कर देता है। और तो क्या कहता है, क्या कहता है माँ बाप को? वो क्या कहता है लड़का डॉक्टर? सुनो मम्मी, सुनो पापा, वाइफ इज लाइफ, वाइफ इज लाइफ, नॉट मदर इज लाइफ, नॉट फादर इज लाइफ। पत्नी जीवन है, माता नहीं, पिता नहीं। अरे अभागा, पत्नी जीवन है तुम्हारा। ये शरीर किसने दिया? माता ने दिया, पिता ने दिया, तो पत्नी जीवन कैसे हो गया? हाँ, जीवन साथी होती है लेकिन जीवन नहीं। जीवन तो माता ने दिया, पिता ने दिया। इसलिए माता पिता का भी बड़ा ऊंचा स्थान है, और माता पिता से भी ऊंचा स्थान गुरु का। तो क्या कह रहा था मैं, और क्या कर रहा था? हाँ, मास्टर पढ़ाते हैं, विद्यार्थी पूछते हैं कभी कभी क्या पढ़ा रहे थे, ये क्या चक्कर है? ध्यान से सुनिए। एक इंस्पेक्टर स्कूल में आए, विद्यालय में, विजय जी के कक्षा में, कक्षा के जो मास्टर होते, क्लास टीचर, वो पढ़ा रहे थे। इंस्पेक्टर ने कहा बच्चा खड़ा हो जाओ, क्या पढ़ाया जा रहा था? कहा शिव का धनुष किसने तोड़ा? यही पढ़ाया जा रहा था। तो बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा? वो बदमाश विद्यार्थी था, खड़ा हो गया, कहा सर मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं आता हूँ 15 दिन से। इंस्पेक्टर कहता है पागल है। तो मास्टर से पूछते हैं, शिक्षक से, आप ही बताइए किसने तोड़ा? तो कहा सर इसी बदमाश ने तोड़ा। उनको भी ज्ञान नहीं था किसने तोड़ा। मास्टर भी बोकस दास है, इसको भी कुछ नहीं आता। हेड मास्टर के पास चले गए कार्यालय में। हेड मास्टर से पूछा, इंस्पेक्टर ने, कहिए महाराज, प्रधानाध्यापक जी, प्रधानाचार्य जी, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? उन्होंने कहा किसी ने तोड़ा हुआ, चिंता मत कीजिए, मैं मिस्त्री को बुलवा के जोड़वा दूंगा। उनको भी नहीं आता था। इंस्पेक्टर कहते सबको सस्पेंड कर दूंगा, आप लोग सही शिक्षक नहीं है। इसका मतलब क्या है कहानी का? कि गुरु ज्ञानी होना चाहिए, शिक्षक विद्वान होंगे तभी विद्यार्थी को शिक्षा देंगे। ऐसे ज्ञानी संत महात्मा जब ज्ञानी होंगे, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, योग किया होगा, ध्यान किया होगा और शास्त्रों का अध्ययन किया होगा और परमात्मा का साक्षात किया है, ऐसे व्यक्ति को सतगुरु कहा जाता है। ऐसे को गुरु बनाइए। हमारे भक्त कुछ लोग कहते थे फला बाबा तो बड़े चमत्कारी हैं। क्या चमत्कारी है? क्या दे दिया आपको? क्या भैंस दे दिया? क्या रुपया दे दिया? क्या दे दिया? हाँ, लोग कहते हैं कोई महिला था, बाबा बेटा दे दिया, बाबा ने मंत्र मारा, बेटा हो गया। अगर सबको बेटा हो जाए तो कोई स्त्री बात नहीं रहेगी, ये सब गलत बात है। इसलिए तांत्रिक गुरु के पास मत जाओ, ज्ञानी गुरु के पास जाओ जो आपको ज्ञान से ज्ञान दे और मुक्त करे। विवेकानंद, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, है
वो सो कृष्ण मूर्ति, ये सारे महापुरुष ज्ञानी थे। और उन जैसे ज्ञानी को अपने गुरुदेव में दर्शन कर लीजिए तो आपको सभी महापुरुषों का दर्शन का फल मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मैं एक आपको बात सुनाता हूँ बहुत सुंदर। धन कैसे पवित्र होता है भाइयों, माता बहनों, आप अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कीजिए। मैं कह रहा था कि बेटे को आप 5-10 लाख रुपए कर दे के पढ़ाते, खर्चा करते, और जब अलग कर देता है बेटा तो कैसा मुंह हो जाता है। वृंदावन में आश्रम चल रहा है, वृद्ध माता पिता को वहाँ भेज देते हैं, क्या यही धर्म है? इसलिए धन से बाल बच्चों का पालन पोषण भी कीजिए और 10% निकालिए अपने गुरुदेव के लिए। वही बैंक बैलेंस होगा, मरने के बाद वो खाता में जमा रहेगा तो फिर मिलेगा आपको। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। ये पेड़ पौधे खाते हैं अपने फल। अभी आम के फल आए हैं मेरे यहाँ भी बहुत, अब कई दिनों तक चलेगा। मैं तो 1-2 खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता, और सब भक्तों को ही खिला देता। और जो आम आए हैं, जो लोग रह जाएंगे उनको भी मिलेगा। ये बात नहीं कि मैं ही खा जाता हूँ। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। दान के नाम पर मारो जोर से ताली। एक होता है कंजूस और एक होता है कंजूस का बाप मक्खी चूस। कंजूस तो अपने खाता, दूसरों को नहीं देता। लेकिन मक्खी चूस किसको कहते जानते हैं आप? घी में मक्खी पड़ जाए, माने माछी जाती बता, या दूध में, तो जो मक्खी चूस आदमी होता है उसको निकाल लेता है मक्खी को, और उसमें जो दूध लग जाता है, छाली वगैरह मलाई, उसको भी चूस लेता। कहता ये क्यों बर्बाद कर, उसका नाम मक्खी चूस। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन दान से पवित्र होता है। अब एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का मैं परिचय दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान। आप लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, हर गांव से चावल गेहूं आता है, कॉपी में लिखा हुआ है, सबका नाम बोलना पड़ेगा आपको पवित्र जी, क्योंकि कुछ जगह का नाम बोला गया है, कुछ गांव का नाम नहीं बोला गया, तो पक्षपात हो जाएगा। अब सभी गांव का नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन लिख के मैं रखा। और जो मेन आदमी चंदा कलेक्शन करते हैं उनका नाम बोला जाएगा, सबका नहीं। इसलिए मुंह फुलाइएगा मत कि उन्हीं का नाम बोला जाएगा, हमारा नहीं। तो जिन लोगों ने मेन लोगों ने चंदा कलेक्शन किया हर गांव में 2-3-4 आदमी, उन्हीं का नाम लिखा हुआ, ये कॉपी में मैं लिख रखा हूँ, हर गांव का नाम। मैं आप लोगों की याद बहुत करता हूँ, आप ही हमको याद नहीं करते। कल 500 से मैं लिख रहा हूँ सब गांव का नाम। आप कहते दया नहीं करते गुरु, बहुत लोग आते हैं दया कर, माथा पर सिर पर माथा रख दीजिए, हाथ रख दीजिए, बेटे के सिर पर हाथ रख दीजिए, बाबा गुरुदेव, हाथ तो रखता ही। गुरुदेव दया नहीं कर रहे हैं, आप पूरा आशीर्वाद दीजिए। दया का उल्टा पहला क्या होता है? याद। दया का उल्टा क्या होता है? सब लोग बोलिए क्या होता है? याद करिएगा तो गुरु की दया अपने आप बरसेगी। याद करिए। हनुमान जी याद करते थे तो राम जी कृपा करते थे। ऐसे हनुमान जैसे भक्त बनिए, सब लुटा दीजिए राम जी के लिए। हनुमान जी ने पूरा जीवन अर्पण कर दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का परिचय दे रहा हूँ। एक उत्तर प्रदेश में एक महान आदमी है, सुनिएगा माता बहनों, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, और जोर से बोलिए सदगुरुदेव की। उत्तर प्रदेश में
एक व्यक्ति है। देखिए झगड़ा जब करती है महिलाएं तो कितने जोर से बोलती है, सास को गला फाड़ फाड़ के बोलती है। और मैं कई जगह गया, झगड़ा देखा, बड़े जोर की लड़ाई हो रही थी, कोई चुप रहने वाली। और यहाँ ऊर्जा और आगे बढ़नी चाहिए, सबकी प्रेम से। तो उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं। मैं गया था पिछले साल, कानपुर के पास आगे है फर्रुखाबाद जिला, कायमगंज शहर। एक मंदिर में मैंने भागवत कथा की 11 दिन तक। अब इसी को कहा के विराम दे दूंगा, शांत रहिए। तो उद्घाटन के दिन एक महात्मा है गोविंद ब्रह्मचारी, उन्हीं के आश्रम में मंदिर में कथा करता था। तो ये बहुत बड़े सेठ को, बहुत बड़े धनपति है, धनवान है, उनको बुलाया उद्घाटन के। उन्होंने उद्घाटन के मेरे गले में माला पहनाई और उनके द्वारा उद्घाटन किया। वो बैठ गए सुनने के लिए कुर्सी पर प्रवचन। तो 1 घंटा तक लगभग मेरा प्रवचन उन्होंने सुना। और जानते कितने बड़े आदमी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगता है शायद उतना धनी आदमी नहीं होगा। उन्होंने कॉलेज बनवाया है, कई कॉलेज बनवाए हैं, कई स्कूल, हाई स्कूल, मध्य विद्यालय समाज के लिए बनवाया है, हॉस्पिटल बनवाया है लोगों के इलाज के लिए, गरीबों के इलाज के लिए, और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया है। साधु संतों को बहुत दान देते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 5 लाख, 2 लाख, जितना जैसा जो होता है उसको वैसा देते हैं। ऐसे महान व्यक्ति हैं। मेरा प्रवचन सुना तो उस महात्मा जी से कहा, स्वामी जी तो बहुत अच्छे हैं, विद्वान लग रहे हैं, बिना देखे प्रवचन दे रहे हैं। कहाँ के स्वामी जी? कहा बिहार के। तो कल होकर भी आए सुनने के लिए। उनका नाम है श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल। दूसरे दिन आए, 1.5 घंटा प्रवचन सुनाने का। तीसरे दिन आए, 2 घंटे सुना। तो उन्होंने उस महात्मा जी से कहा कि जो स्वामी जी कथा कर रहे हैं बड़े प्रसन्न हुए हमसे, बहुत प्रसन्न। और कहा इनको मैं अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता, कल गाड़ी भेज दूंगा। अपनी गाड़ी जिसमें बैठते हैं वो गाड़ी उन्होंने भेज दी। हमारे यहाँ निमंत्रण में भोजन था, पूरी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ हम लोग गए, भोजन किया। अपने खड़े थे द्वार पर स्वागत के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके यहाँ सुनते उद्घाटन के लिए आए थे, फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए। MP, सांसद, विधायक उनके सामने आगे पीछे घूमते रहते। ऐसे बहुत उदार व्यक्ति है, बहुत दान देते हैं। सुबह सुबह घूमते हैं अपने विद्यालय में, तो सैकड़ों लोग उनकी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। कोई गरीब दुखिया शादी के लिए, कोई बीमारी हो गई है, ऐसा नहीं है, उसके लिए मांगने के लिए बैठा रहता है। और जब वो आते हैं तो सब को कुछ न कुछ दान करते हैं, चाहे 5,000 रुपये हो, चाहे 10,000 रुपये हो, चाहे 50,000 रुपये हो, जो जैसा व्यक्ति होता है वैसा वो दान करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति बहुत महान उदार है, कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं है। उन्होंने 2 बड़े बड़े आश्रम बनवाए हैं अपने नाम, अपना नाम अपने नाम से नहीं, उसका नाम है, उन दोनों आश्रमों का नारायण आश्रम। मैं गया था, मुझे आश्रम में ले गए थे, मैंने आश्रम देखा। और अंदरूनी उनकी इच्छा है कि स्वामी जी हमारे आश्रम में रहे, अभी प्रकट नहीं कहते हैं। बहुत मानते हैं हमको, बहुत आदर करते हैं। लोग कह रहे हैं तो वहाँ के जितनी कथा इन्होंने आपकी सुनी है, इतनी कथा किसी की भी नहीं सुनी है, इतना आपका आदर। भोजन किया, बड़ा आदर किया, कुछ सम्मान भी किया, कुछ पैसे भी भेंट किए, और बुला रहे हैं हमको, स्वामी जी आ जाए। आज तक मैंने ऐसा दानी नहीं देखा था। कलयुग में वो कर्ण के समान है, बलि के समान है, और राजा जनक के समान है। ऐसे महान महामानव
महामानव है वो, कोई घमंड नहीं है और उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। अकेले भी रोड पर चलेंगे तो उनका कोई विरोधी नहीं है। मुसलमान भी आता है उसको भी कुछ दे देते हैं, हिंदू जाता है उसको भी दे देते हैं, कोई भी जाएगा कुछ ना कुछ दान को दे देते हैं। कहते हैं 25 जिले में उनके बिना कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है, उनकी उपस्थिति में संपन्न होता है। अभी अभी मैंने उनको फोन किया था 2-3 दिन पहले, फोन से बातचीत हुई और मैंने कहा उनको वहाँ भाई साहब के नाम से संबोधित किया था। बड़े बड़े लोग उनको भाई साहब कहते हैं, संत महात्मा भी भाई साहब कहते हैं, आदर के साथ बोलते हैं। तो उन्होंने, मैंने फोन किया, उन्होंने प्रणाम किया और कहा महाराज जी सीताराम। बिहार में सीताराम बोलते ना, इसलिए बड़े आदर के साथ। तो हमने कहा भी सीताराम, तो हमने कहा है ना साहब, है ना, हमने भी भाई साहब कहा, जो सत्य है वही मैं कहा।